उसने स्टार स्पोर्ट्स ने बीच में पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया यार। बहुत ही अफसोस की बात है कि नाम ही गायब कर दिया यार, साडा ना ही विचों काट दिता जे। ओए होए होए होए। तो काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है उस बात को लेके। चैंपियन ट्रॉफी के प्रोमो में से पाकिस्तान का नाम गायब देखकर पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई। आइए देखते हैं। भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि ठीक है, इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब वो एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। ठीक है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है वो बिल्कुल इंडिया जो है उसमें कोई लचक नजर नहीं आई। एक हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें। ओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो था? क्योंकि जितनी दफा इंडियन प्लेयर्स को दिखाया गया इस प्रोमो के अंदर, मतलब क्या बाकी सारे अचार डालने के लिए आए हैं और हम पाकिस्तान वाले समझ रहे थे कि हम होस्ट हैं तो हमारा यहां पर जो है वो ग्राउंड दिखाए जाएंगे, हमारी जो है वो प्रोमोज दिखाए जाएंगे, हमारी टीम को दिखाया जाएगा। खैर, ये बड़ी ही अजीबो गरीब सी बात हो रही है और पाकिस्तान में पूरा रोना धोना चालू है, क्योंकि भाई यहां पर ये चलता रहता है। देखो, हमारा खानदानी काम है रोना धोना, तो हम करेंगे। अब यहां पर भाई नई चीज निकल के आई है, आईसीसी का प्रोमो, चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो, जो कि स्टार स्पोर्ट्स ने निकाला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके अंदर भर भर के इंडियन स्टार्स हैं, भर भर के कोटे के हिसाब से इंडियन स्टार्स हैं, पूरा पर्चा है मेरे पास। जैसे ही प्रोमो शुरू हुआ, सबसे पहले एंट्री होती है रोहित शर्मा विराट कोहली की। अबे ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया का प्रोमो था? मतलब खुद सोचो, एंट्री होती थी, ट्रॉफी को दिखाया जाता है या फिर सारे टीमों का जो मिलके एक फोटो सेशन होता है वो दिखाया जाता है। नहीं, यहां पर इनका अपना ही जलवा है, इंडिया वालों का अपना ही जलवा है। जहां पर जाते हैं भाई इनका नंबर 1 पे नाम होता है, जहां पर जाते हैं ये लिस्ट पे नंबर 1 होते हैं। अभी भी यहां पर रोहित और विराट जो है वो बैटिंग पे एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आईसीसी वालों ने उसको जो है वो नंबर 1 के ऊपर डाला। अच्छा, रोहित और विराट की एंट्री के बाद जो सबसे अजीबो गरीब सी चीज देखने को मिलती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है भाई, समझ में आता है, लेकिन यहां पर मैं आपको जस्ट कोहली का एक इंप्रेशन बताता हूं। इस पूरे प्रोमो के अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इनको आधे आधे सेकंड के लिए दिखाया गया। कितने सेकंड के लिए? आधे आधे सेकंड के लिए, यानी कि टोटल 1.5 सेकंड में पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को दिखाकर सीन खत्म कर दिया और सिर्फ एक सीन डाला है। शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रनअप लेते हुए दिखाया है, नसीम शाह की सेलिब्रेशन के बाद यूं करके दिखाया जो अफसोस कर रहा होता है, और बाबर को एक कवर ड्राइव लगाते हुए दिखाया है। लेकिन विराट कोहली को कितनी दफा दिखाया है मैं आपको गिन के बताता हूं जी। 1 2 3 4 5 6 दफा एक प्रोमो के अंदर, एक 20 सेकंड का प्रोमो, जस्ट 20 सेकंड्स का प्रोमो, उसके अंदर विराट कोहली की अपीयरेंस 6 दफा है। शुरू होते ही 2-3 दफा और फिर खत्म होने से पहले भी 2-3 दफा है। तो इससे पता चलता है कि उस बंदे की ब्रांड वैल्यू आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, है और रहेगी। क्योंकि खुद सोचो, वो बंदा इस टाइम पर फेस है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को मिलाकर सिर्फ 1.5 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है, यानी कि सिर्फ 3 प्लेयर मिले हैं। जबकि इंडिया की तरफ से आपको कितने 6 दफा सिर्फ विराट कोहली आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, नंबर 1 पे कोहली, फिर कोहली, फिर कोहली, फिर सिराज, फिर संजू सैमसन, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत का वो खूबसूरत सा कैच, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को दिखाया गया, फिर ऋषभ पंत को दिखाया गया, फिर विराट कोहली को, फिर विराट कोहली को और फिर रोहित शर्मा को। अबे कितने हो गए भाई? 20 सेकंड में कोई 19 मरतबा तो तुमने इंडिया के प्लेयर्स को दिखा दिया। बाकी पूरी दुनिया में तुमने एक बार मेरे ख्याल तस्कीन अहमद को दिखाया, साउथ अफ्रीका के दिखाया, पैट कमिंस को तुमने एक आध झलके दिखा दी। मतलब ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो है। ये ऐसा लग रहा था कि भाई कोई इंडिया की लीग हो रही है या इंडिया का कोई मैच हो रहा है या इंडिया की कोई सीरीज हो रही है। सी बात है, मतलब कि चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल रही है, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि पूरी जिंदगी गुजर गई, जब जब T20 वर्ल्ड कप आया, ODI वर्ल्ड कप आया, WTC का फाइनल हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हमेशा होस्ट नेशन का नाम नीचे लिखा होता है। अभी अभी रिसेंटली कल ही, जिसको कहते हैं ना, ब्रॉडकास्टर ने चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट प्रोमो निकाला है। शुक्र है उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को उन्होंने शामिल कर लिया। मुझे तो ये भी डर था कि ये ऐसा काम ना कर दे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर थे वो तो इंडिया के थे, कहीं ऐसा काम ना कर दे कि पाकिस्तानी टीम ही ना नजर आए। शुक्र है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे आगे थोड़ी इज्जत बच गई है, वरना अगर ये हो जाता कितनी एम्बैरेसमेंट होती। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ सही था। एड प्रोमो बड़ा मजे का प्रोमो था, अच्छा लगा मुझे, वेल डन, अच्छा वर्क किया ब्रॉडकास्टर ने। लेकिन उसके एंड पे जब चैंपियंस ट्रॉफी का बताया गया कि इवेंट कौन सा है, पूरी की पूरी जिसको कहते हैं ना एडिटिंग के थ्रू वो चैंपियंस ट्रॉफी लिखाया, उसके नीचे पाकिस्तान ही नहीं लिखा था।
और भाई 2017 में जब हुई थी इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा हुआ था, T20 वर्ल्ड कप 2016 में हुआ था, इंडिया नीचे लिखा हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप भी हुआ, इंडिया नीचे लिखा हुआ था। इवन के जब पाकिस्तान ने एशिया कप करवाया था हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, इंडिया ने डॉलर डाला था, तब भी इंडिया ने अपनी जर्सी के ऊपर नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा था, याद है ना। और फिर पाकिस्तान जब इंडिया के अंदर गया ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने, तो पाकिस्तान ने अपनी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था। ये चीजें मैटर करती हैं। जब पाकिस्तान हर चीज के अंदर कर रहा है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे रहा है, तो भारत क्यों नहीं कर रहा? भारत क्रिकेट को क्रिकेट क्यों नहीं रहने दे रहा? क्योंकि आप देखिए ना, गौर करिए, ये अगर ऐसे ही रहा, अभी तो ये फर्स्ट प्रोमो था ना, अगर पाकिस्तान आवाज ना उठाता, पाकिस्तान में ये मीडिया शोर ना करता, तो आगे जाके भी यही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिर से जैसे कहते हैं ना, लोगों के अंदर पाकिस्तान ने लिखा होना था, इंडिया ने अपनी शर्ट पे पाकिस्तान ने लिखना था। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई साहब, आईसीसी का ये इवेंट है, अगर पाकिस्तान इंडिया में जब आया था अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया लिखवाया हुआ था, तो फिर इंडिया को भी चाहिए कि जब वर्ल्ड कप खेलने, वर्ल्ड कप कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, वो यूएई में ही है, तो काइंडली अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान लिखवाइएगा, क्योंकि वो होस्ट है, पाकिस्तान होस्ट है। ये भी छोड़ दीजिए, अब जो है ना, ब्रॉडकास्टर को इस चीज के ऊपर थोड़ा होश लेना चाहिए। पीसीबी को जिसको कहते हैं ना, इन ब्रॉडकास्टर से बोलना चाहिए, आईसीसी को बोलना चाहिए कि ये क्या बात थी, फर्स्ट प्रोमो है, होस्ट नेशन का आप नाम ही नहीं लिख रहे, तो ये होना जरूरी चाहिए था। प्रोमो डाला है उसने, स्टार स्पोर्ट्स ने, बीच में पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया यार। बहुत ही अफसोस की बात है कि नाम ही गायब कर दिया यार, साडा ना ही विचों काट दिता जे। ओए होए होए होए। तो काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है उस बात को लेके पाकिस्तान में कि यार ये क्या बंदा, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये क्या हो गया जी, क्या कहानी हो गई। वैसे तो जिस कंट्री का के पास ही होता है, मतलब कोई भी आईसीसी का इवेंट या जहां पे हो रहा होता है, उसका नीचे नाम लिखा जाता है, तो वो बड़ी मतलब तमाशा मचा हुआ है यार। ये क्या ब्रॉडकास्टर ने काम कर दिया, पाकिस्तान का बीच में कोई नामो निशान ही नहीं लिखा हुआ यार। शेमफुल जनाब। और स्टार स्पोर्ट्स को लेकर रगड़ रहे हैं सारा हिसाब किताब। होना तो चाहिए नाम, सही बात है, नाम बीच में क्यों नहीं है भाई, पाकिस्तान का है। अगर हाइब्रिड मॉडल भी ओके हो जाता है तो ये थोड़ी होगा जी पाकिस्तान और यूएई, वो तो पाकिस्तान का ही होना चाहिए नाम। और वो आपने देखा पास में भी इस तरह हमने देखा हुआ है, 2021 का वो वर्ल्ड कप वैसे तो इंडिया में होना था, वो कोविड की वजह से व्हाटएवर जो भी हिसाब किताब बना वो यूएई में हुआ, लेकिन इंडिया नीचे लिखा हुआ था शर्टों के, यहाँ पे इंडिया बीच में लोगों के नीचे लिखा हुआ था। तो काफी तमाशेबाजी है मच रही है। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं जी हमें तो देखें अब प्रेशर डाला जा रहा है, पहले बीसीसीआई की तरफ से प्रेशर, फिर आईसीसी की तरफ से प्रेशर, और अब जो है वो ब्रॉडकास्टर ने भी रही सही कसर निकाल दिया, उन्हें भी बीचों साड़ा नाम कर देता कि उसने भी हमें हमारा नाम बीच में नहीं डाला। अब यार होना तो चाहिए नाम, जो सीधी सी बात है। अब नहीं है तो जहां तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला अभी तक कौन सी टीम कहाँ होगा, क्या मैच होंगे, क्या उसका वेन्यूज का अभी तक पता नहीं चल सका। ये तो फिर सेकेंडरी बात है, बाद की बात है। वो जब सब कुछ अनाउंस हो जाएगा तो फिर वो प्रोमो में भी वो डाल देंगे। वो प्रोमो में नहीं डालना कोई बहुत ज्यादा कोई क्यामत वाली बात नहीं है कि जी बड़ी क्यामत आ गई यार, पता नहीं क्या हो गया। होना चाहिए था नाम, नहीं है, उससे बड़े मसाइल हैं हमारे पास। वो तो देखें ना कि मसले मसाइल की तो एक पूरी मतलब लिस्ट है, तो उसमें से अब एक और ये मसला निकल आया। लेकिन ये इतना कोई शिद्दत वाला कोई मसला नहीं है, ये इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन मसला तो ये है कि जनाब अभी तक तो आईसीसी ने अनाउंस ही नहीं किया कोई शेड्यूल, बीच में कोई कर करा के पता चले मैच कब है, क्या होगा। और ताड़े पुराने भी टिकट करानी है। अब मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी खिचड़ी मक गई है, मैं सोच रहा हूँ यार लानत भेजो, मैं शायद जाऊं ही ना। स्टार स्पोर्ट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी किया, लेकिन इस प्रोमो के अंदर भाई साहब जी चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज नहीं दिखाए गए। अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई साहब जी शाहीन को सिर्फ एक दफा दिखाया है और बाबर आजम को आउट होते हुए दिखाया। तो भाई साहब जी आपका जो घंटा है वो हर दफा होता ही आउट है, वो विकेट पे रुकता ही कहां है। अब देखो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है भाई साहब जी वो ये बातें भी कर रहे हैं कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको बार बार दिखा रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली को भाई साहब जी बार बार दिखाया है और हमारे खिलाड़ियों को भाई साहब जी धुलाई होते हुए दिखाया है। अब देखो जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है उसका तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाई साहब जी जो चैंपियंस ट्रॉफी का मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। पीसीबी ने अब जो डिमांड्स रखी थी बीसीसीआई को, ये कहा था कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में,
पाकिस्तान अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। और पीसीबी ने यह भी कहा था बीसीसीआई से, भाई साहब जी हमें रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, हम पागल इस दफा नहीं बनेंगे, हमें रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने भाई साहब जी पीसीबी को यह कहा है कि जब 2026 आएगा तब की तब देखी जाएगी, हम कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं देंगे। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने ना इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया, भाई साहब जी इंडिया अपने मैचेस, मतलब कि जब 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होगा, भारत की जो टीम है भाई साहब जी अपने घर से बाहर कैसे मैचेस खेलेगी, जहां मतलब कि भारत की जो सिक्योरिटी है वो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी है, सबने देखा। पाकिस्तान ऑलरेडी भारत में वर्ल्ड कप खेल चुकी है, पिछले साल वर्ल्ड कप खेल के आई है। तो इस वजह से बीसीसीआई ने यह कह दिया, देखो 2026 आएगा तब की तब देखी जाएगी कि पाकिस्तान के मैचेस भारत में होंगे या फिर पाकिस्तान से बाहर होंगे। लेकिन मोहसिन नकवी ने बच्चों वाली जिद लगाई हुई है, नहीं हमें तो भाई साहब जी रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट मिलेगा तो भाई साहब जी हम हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद होंगे, वरना हमारी तरफ से ना है। अब देखो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो इस वक्त भाई साहब जी जय शाह हैं। Brother asking for a movie treat again? Just sibling things. Send money with Paytm. For money transfer, Paytm. भाई साहब जी वो मतलब के मेरिट पे फैसले करना जानता है। अगर मोहसिन नकवी यही कहते हैं कि भाई साहब जी हम हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद नहीं होंगे, अगर भाई साहब जी बीसीसीआई हमारी डिमांड्स नहीं मानता, तो फिर भाई साहब जी देखो प्रोमो ने, चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो ने भाई साहब जी आपको दिखा दिया पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है, तो हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो ही ना। जय शाह और इंडियन ब्रॉडकास्टर की एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती। मुझे समझ नहीं आती, ये लोग पाकिस्तान को बेकारी भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, और उसके बाद इनको ज्यादती करने के लिए भी मिलता भी पाकिस्तान है। मतलब कि ये इतने ऑब्सेस हैं पाकिस्तान के साथ कि इनका पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता, और ये पाकिस्तान को नीचे लगा के अपने आप को बहुत बड़ा फने हान समझते हैं। आप देखो आज ब्रॉडकास्टर जो कि इंडियन है, अंबानी जी हैं, उन्होंने प्रोमो रिलीज किया। उस प्रोमो में उन्होंने ज़हमत नहीं की पाकिस्तान का नाम लिखने की। मतलब इतनी तंग नजरी है, इतनी बदमाशी है कि पैसा कमाना है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से, भीख मांग मांग के पाकिस्तान इंडिया का मैच रखवाना है, पाकिस्तान की मिन्नतें करनी है ब्रॉडकास्टर ने कि इंडिया के साथ खेलो नहीं तो हम भूखे नंगे मर जाएंगे। बट वो पाकिस्तान का नाम लिखते हुए ब्रॉडकास्टर को तकलीफ होती है, वो पाकिस्तान का नाम जय शाह को अनाउंस करवाते हुए, और ये जय शाह ही है, ये आईसीसी नहीं है, ये जय शाह वाली जो अंत भक्तों एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच है इंडिया में ना, ये वही है जो जय शाह अपनी पॉलिटिक्स वाली वो जो है ना अपने अबू के थ्रू कन्वर्ट करके उसको क्रिकेट में लेके आके उन्होंने ये गंद फैला के रख दिया है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, इन्होंने वहां पर नाम नहीं लिखवाया शर्टों पे। भाई एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, जिस मुल्क के पास इवेंट होता है उसके पास होस्टिंग होती है, उसका नाम लिखा जाता है। पिछला जो एशिया कप था उसमें जो इंडिया होस्ट कर रहा था उसमें पाकिस्तान की शर्ट पे इंडिया का नाम लिखा हुआ था, एशिया कप 2018 आई थिंक, और नीचे इंडिया। बट जब पाकिस्तान के पास होस्टिंग थी तो फिर आपने नाम लिखना गवारना नहीं किया। ये नजम सेठी और ज़का अशरफ जैसे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत हल्के में बेच दिया है, और अब फिर चैंपियन ट्रॉफी जय शाह साहब चेयरमैन, और ब्रॉडकास्टर तो है ही इंडियन है। मैंने आपको शुरू में बताया भीख वो पाकिस्तान से मांगेगा मैचेस खेलने की, और फिर जब पाकिस्तान का ही नाम नहीं लिखेगा। ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये कितनी बड़ी तंग नजरी है यार, इस पे शर्म आनी चाहिए। जय शाह कहोगे भाई आप क्रिकेट को पोल्यूट से पोल्यूट करते जा रहे हो। आपने पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल में क्रिकेट को पोल्यूट की एशिया कप के मामले को लेके, अब आप यहां आईसीसी में पोल्यूट कर रहे हैं, और अब आप यहां आईसीसी में पोल्यूट कर रहे हैं, और अभी तक आप चैंपियन ट्रॉफी के रास्ते में रोड़ा अटके हुए हो। आप राय फराद देखो, आप में इज्जत हो तो आप पाकिस्तान का 3 साल का मॉडल मानो ही ना। आप इतनी बेशर्मी है, इतनी बेहिसी है कि आप पाकिस्तान का 3 साल का मॉडल मुंह से तो मान रहे हो बट रिटर्न में नहीं मान रहे हो। क्यों इतने बुजदिल हो यार? आईसीसी के चेयरमैन हो, वर्ल्ड के बहुत बड़े रिचर्स बोर्ड के सेक्रेटरी हो,
क्रिकेट के अन्नदाता बने हुए हो और एक पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करते हुए डरते हो। यही तो वो डबल स्टैंडर्ड है जिसके हम हमेशा से बात करते हैं कि इंडिया के लोग बातें भी पाकिस्तान को सुनाएंगे, खेलना भी पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, व्यूअरशिप भी पाकिस्तान के इंडिया के मैच को सबसे ज्यादा देंगे, टिकट खरीद के भी पाकिस्तान इंडिया के मैच के सबसे ज्यादा साथ जाएंगे और फिर पाकिस्तान को बुरा भरा भी बोलेंगे जी ऐसे वैसे ऐसे। कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया? इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते चले हम लोग के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किन किन लोगों के साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सब ये ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने स्टैंड पर खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद है उनके लिए। पीसीबी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बीसीसीआई ने बहुत मतलब एक अपने स्टैंड पर वो कायम है, आईसीसी जो है वो खासा मजबूर नजर आया। व्हाटएवर, आईसीसी पर कितना दबाव होगा और किस चीज का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा? भारत ने भी अपना मौकफ रख दिया कि ठीक है, हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है खुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगा। लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है, अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौकफ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। आईसीसी पर अब किस चीज का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से आ रही होगी ना। ये भी सुना था राष्ट्र भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है,